मुझे डिप्रेशन है और मैं एंटी डिप्रेसेंट्स नहीं लेना चाहता। ये काफी कॉमनली सुनने को मिलता है। और माइल्ड डिप्रेशन के अंदर एंटी डिप्रेसेंट्स इंडिकेटेड भी नहीं है। तो माइल्ड डिप्रेशन, उदासी की बीमारी में ऐसा क्या किया जाए कि हम बिना दवा लिए ठीक हो सकें। तो आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो 5 एविडेंस बेस्ड मोडालिटीज जिनसे डिप्रेशन ठीक हो सकती है, आप डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। डिप्रेशन एक जर्नी है, उदासी एक जर्नी है। इससे बाहर निकलने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आलस छोड़ना पड़ेगा और जो बातें मैं कह रहा हूं उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। डिप्रेशन अपने आप से नहीं जाने वाली है, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन लेना क्यों है? एक्शन इसलिए लेना है क्योंकि डिप्रेशन आपके रिश्तों को खराब करती है, आपके व्यवसाय को खराब करती है और आपके बॉडी को, आपकी हेल्थ को खराब करती है। तो शुरू करते हैं। पहला तरीका वो है आपकी दिनचर्या, आपका रूटीन। डिप्रेशन एक डिसऑर्डर है। डिसऑर्डर मतलब चीजें ऑर्डर के बाहर हैं। तो जब चीजें ऑर्डर के बाहर हैं तो क्यों ना हम उन्हें ऑर्डर में लाएं, उन्हें वापस से जचाएं। तो शुरू करते हैं दिनचर्या में पहली चीज से, जो है स्लीप, आपकी नींद। डिप्रेशन में नींद खराब हो जाती है। या तो इंसान ज्यादा सोने लगता है या इंसान कम सोने लगता है। इंसान लेट सोने लगता है और लेट उठने लगता है, या जल्दी सो जाता है और मिडनाइट में ही उठ जाता है। तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको समय पे सोना है और समय पे उठना है। 7 से 9 घंटे की नींद अनिवार्य है। रात को 10-11 बजे सो जाएं, सुबह आप 7 बजे तक उठ जाएं, लेट ना करें। आपका मन नहीं करेगा उठने को क्योंकि आपकी नींद उतनी फुलफिलिंग नहीं थी, लेकिन फिर भी आप उठें, कोशिश करें। अगर आपको समय पर नींद नहीं आती है तो क्या किया जा सकता है? पहली चीज, योग निद्रा। आप YouTube पे सर्च करें और आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरी चीज है मेलाटोनिन। ये एक ऐसा हार्मोन है जो हमारी बॉडी में सिक्रीट होता है और इससे हमें नींद आती है। तो आप अपने आसपास के डॉक्टर से मेलाटोनिन प्रिस्क्राइब करवा सकते हैं, जिससे आपकी नींद इंप्रूव हो जाएगी। नींद इंप्रूव होगी तो उससे आपका मूड, आपकी डिप्रेशन पे भी असर आना शुरू हो जाएगा, वो बेटर होने लगेगी। क्योंकि डिप्रेशन एक डिसऑर्डर है, उससे आपका घर और आपका कमरा सब सफर करते हैं। तो आपको उठना पड़ेगा और रोज अपने कमरे को साफ करना पड़ेगा, रोज अपने घर को साफ रखना पड़ेगा, बर्तन धोने पड़ेंगे, रोज नहाना पड़ेगा। कोशिश करें कि आप ठंडे पानी से नहाएं, क्योंकि ठंडे पानी से नहाने से एक स्टिमुलेशन मिलती है, वो आपको एक्टिवेट करेगा। एक रूल याद रखें डिप्रेशन का, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आप हर समय सोते रहते हैं, उदास रहते हैं, और आपको जब मैं कहता हूं कि कुछ करो तो आप सोचते हैं कि कुछ बहुत बड़ा करना है। तो आप सोचते हैं कि अब मैं जिम ज्वाइन कर लूंगा और ऋतिक रोशन जैसी बॉडी बना लूंगा, या फिर अब मैं सारी किताबें पढ़ डालूंगा। इस चीज से बाहर निकले, रियलिटी के टच में आए। बड़े एम, बड़े टारगेट्स नहीं सेट करने, छोटे से छोटा एम, छोटे से छोटा टारगेट हमें सेट करना है जिसको हम अचीव कर सकें। पहले एक सीढ़ी पे चढ़ेंगे, फिर दूसरी सीढ़ी पर, फिर तीसरी सीढ़ी पर। इसके बारे में मैं और डिटेल में डिस्कस करूंगा आगे। अगली चीज आपकी दिनचर्या में आती है आपकी डाइट। हो सकता है डिप्रेशन की वजह से आप या तो बहुत ज्यादा खा रहे हैं या बहुत कम खा रहे हैं, दोनों पे ही कंट्रोल करना पड़ेगा। तो अगर आप ज्यादा खा रहे हैं तो आप अपनी डाइट में फाइबर ऐड कर सकते हैं, और अगर आप कम खा पा रहे हैं, एक बार में आप पूरा मील नहीं फिनिश कर पा रहे हैं, तो आप बार बार खाएं, ताकि आपका बॉडी वेट ना तो बहुत ज्यादा बढ़ जाए ना बहुत ज्यादा घट जाए। डाइट में हमें 2 चीजें ऐड करनी है, एक है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, दूसरा है प्रोबायोटिक्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स क्या करते हैं? हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम करते हैं और एविडेंस दिखाता है कि डिप्रेशन के अंदर मदद करते हैं। अब ओमेगा 3 फैटी एसिड खाएंगे कहाँ से? एक चीज है वॉलनट, मतलब अखरोट, दूसरी चीज है फ्लैक्स सीड्स, आप इन्हें गूगल कर सकते हैं। तीसरी चीज, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप सैल्मन फिश भी कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आप ये सब नहीं एक्सेस कर पा रहे हैं तो ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है किसी भी फार्मेसी से, आप खरीद के ला सकते हैं और उसे ले सकते हैं। दूसरी चीज है प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स होते हैं जो आपकी बॉडी में एग्जिस्टिंग बैक्टीरिया होते हैं हमारे इंटेस्टाइन में, हमारी आंतों में। उन बैक्टीरिया के लिए ये खाद की तरह काम करता है, उनको ये अच्छे से डेवलप करके रखता है, अच्छे से अच्छे बैक्टीरिया को। तो अगर आप प्रोबायोटिक्स खाएंगे, उससे आपकी बॉडी में खाना अच्छे से पचेगा, न्यूरोट्रांसमीटर्स अच्छे से बनेंगे। अब प्रोबायोटिक्स होते कौन से हैं? मोस्ट कॉमन है दही। तो आप दही पिएं, लस्सी पिएं, छाछ पिएं, लेकिन आप प्रोबायोटिक्स को कंज्यूम जरूर करें। अगले पॉइंट पे आते हैं। तो हमने रूटीन डिस्कस कर लिया है। अगली चीज है विटामिन डी। देखा जाता है जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है तो लोगों को डिप्रेशन होने लगती है। तो विटामिन डी हम 2 जगह से एक्वायर कर सकते हैं। पहली चीज तो है धूप में बैठने से। तो दिन में बाहर निकलें,
धूप सेवन करें, बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है विटामिन डी के सप्लीमेंट्स। कितना विटामिन डी खाएं? दिन का 2000 इंटरनेशनल यूनिट्स IU 2000 खाना है, इससे ज़्यादा मत खाइए। तो पूरे महीने के अंदर अगर आप 2000 पर डे खाते हैं तो 60,000 यूनिट हो जाएगी। तो आप विटामिन डी ज़रूर खाएं। धूप में बैठें। धूप में बैठने से एक और फायदा होगा कि आप कम से कम घर से बाहर तो निकलेंगे। तीसरी चीज पे आते हैं जो है नेचुरल एंटी डिप्रेसेंट्स, ऐसे एंटी डिप्रेसेंट्स जो हमें नेचर से मिलते हैं। पहला है सेफ्रन, मतलब केसर। केसर को आप रोज थोड़ा थोड़ा कंज्यूम करें, पानी में मिला के पिएं या दूध में मिला के पिएं। एविडेंस बताता है, कुछ रिसर्चर्स बताती हैं कि केसर में एक्चुअली एंटी डिप्रेसेंट क्वालिटीज होती हैं। दूसरी चीज है लेवेंडर ऑयल। लेवेंडर ऑयल से अरोमा थेरेपी होती है, इस बारे में भी आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। ये भी बताता है कि स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करता है, जिससे आपकी डिप्रेशन कम हो सकती है। चौथी चीज है बिहेवियरल एक्टिवेशन। आपने कई जगह सुना होगा कि एक्सरसाइज करने से आप इंप्रूव करते हैं अपनी मेंटल हेल्थ, जो कि बिल्कुल सही है। लेकिन आप एक्सरसाइज करने की हालत में नहीं होते जब आप उदास होते हैं, लेकिन एक्सरसाइज करना जरूरी है। तो कैसे करें? स्मॉल अचीवेबल टारगेट्स, छोटे ऐसे टारगेट्स जिनको आप अचीव कर सकें। सीढ़ी 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 चलना है हमें, ठीक है। वॉक कर सकते हैं रोज 20 मिनट के लिए, बिल्कुल कर सकते हैं। सुबह करें, दोपहर में करें, शाम में करें, लेकिन रात में ना करें। रात में टाइम पे सोना है। रोज 20 मिनट वॉक करें 1 हफ्ते तक, अगले हफ्ते से थोड़ा बढ़ाएंगे इसे। अब आप सीढ़ियां चढ़ें, कहीं पे भी आपको सीढ़ियां मिले तो आप सीढ़ियां चढ़ें, 50 सीढ़ियां चढ़ें, 50 सीढ़ियां उतरें। सेकेंड वीक में आपको ये करना है, वॉक करनी है 20 मिनट और सीढ़ियां चढ़नी है। थर्ड वीक में आप योगा करना शुरू कर सकते हैं। तो योगा कैसे करना सीखना है, या तो आप किसी इंस्ट्रक्टर से सीखें या यूट्यूब देख करके सीखें और आप योगा करना शुरू करें। अगर आप योगा नहीं करना चाहते हैं तो यूट्यूब से देख के लाइट वर्कआउट शुरू कर सकते हैं, थोड़ी वेट लिफ्टिंग शुरू कर सकते हैं। एक्सरसाइज करने से डिप्रेशन ठीक होती कैसे है? एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी फिट होती है। बॉडी फिट होती है तो माइंड फिट होता है। लेकिन बॉडी भी कैसे फिट होती है? आपकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ ठीक होने लगती है और आपकी बॉडी में एंडोर्फिन्स रिलीज होना शुरू होते हैं। एंडोर्फिन्स आपको अच्छा फील करवाते हैं, आपको एक्टिवेटेड फील करवाते हैं, इसलिए एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। पांचवी चीज है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस कैसे प्रैक्टिस करें? माइंडफुलनेस क्या होता है? माइंडफुलनेस मतलब अतीत से प्रेजेंट में आ जाना, फ्यूचर से प्रेजेंट में आ जाना। जब हमें डिप्रेशन होती है तो हमें बहुत सारे कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस आने लगते हैं। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस क्या होते हैं, इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। मतलब हमारे सोच में बदलाव आने लगता है। मतलब हम या तो फ्यूचर को लेके बहुत सोचते रहते हैं या हम हमारे पास्ट को लेके बहुत सोचते रहते हैं। लेकिन माइंडफुलनेस कहता है अभी आ जाओ इस समय में, राइट। हम कैसे प्रैक्टिस करें माइंडफुलनेस को? आप कुछ हॉबीज डेवलप करें, अगर आपकी नहीं है तो। आप ड्राइंग कर सकते हैं, आप स्केचिंग कर सकते हैं, आप पेंटिंग कर सकते हैं। अगर आपको ये तीनों काम नहीं आते तो आप सीख सकते हैं, हमारे पास यूट्यूब है, हम सब सीख सकते हैं। आप स्पोर्ट्स ज्वाइन कर सकते हैं, आप स्विमिंग करना सीख सकते हैं, आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे प्राणायाम कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हैं जो आपको एक मोमेंट में लेके आती है। जब आप अपनी ब्रीथिंग पे फोकस करते हैं या आप किसी चीज़ में लीन हो जाते हैं तो माइंडफुलनेस शुरू हो जाती है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, सोशली भी अपने आप को एक्टिवेट करना शुरू करना पड़ेगा। किसी से मिलने का मन नहीं करता है, रूम में ही रहने का मन करता है, किसी का फ़ोन नहीं उठाते, ये करना बंद करो। कोशिश करो कुछ समय के लिए आप समाज में जाके सोशलाइज कर सकें, लोगों से मिलें, लोगों से बात करें। ये बहुत ज़रूरी है। इंसान एक सामाजिक जानवर है और हमें सामाजिक रहना ज़रूरी है। अगर हम सामाजिक नहीं रहते तो इंसान सामाजिक जानवर से सिर्फ जानवर बना रह जाता है। तो सामाजिक होना बहुत ज़रूरी है, सोशल कनेक्शंस होने बहुत ज़रूरी हैं। तो ये थे सारे एविडेंस बेस्ड तरीके डिप्रेशन, माइल्ड डिप्रेशन से बाहर निकलने के। आप प्लीज़ इन्हें करें, इन्हें प्लीज़ छोटा मत समझना। दीज थिंग्स वर्क, दे वर्क, काम करते हैं ये सब चीज़ें। आज से ही शुरू करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको कैसा फील होता है। अगर आप और मेंटल हेल्थ रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हो सकता है आपका कोई दोस्त डिप्रेशन में हो, अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज़ उससे आप शेयर करें ये वीडियो। लाइक करें, कमेंट करें और मुझे बताएं कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे देखना है। तब तक के लिए बाय बाय।